हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है वायरोलॉजी। और वायरोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो ग्रैप लाइक क्लस्टर्स होता है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रैप लाइक क्लस्टर में या अंगूर के गुस्से के रूप में मौजूद होता है। यह बैक्टीरिया सुपुरेशन का कॉमनेस्ट कोज होता है। अब सुपुरेशन से मीन होता है कि एब्सिस फॉर्मेशन या फिर पस फॉर्मेशन। तो ये बैक्टीरिया जिस किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है वहाँ पर एब्सिस या फिर पस का फॉर्मेशन कर देता है। अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस को मेडिकल इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसको बांटा गया है स्टेफाइलोकोकस ओरियस में, सेकंड वन है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड थर्ड वन है स्टेफाइलोकोकस सेप्रिफिटिकस। तो आज हम इस वीडियो में स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। मार्फोलॉजी ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और इन बैक्टीरिया का जो अरेंजमेंट होता है वो ग्रैप लाइक क्लस्टर अर्थात अंगूर के गुस्से के समान होता है। इन बैक्टीरिया का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होता है। ये बैक्टीरिया नॉन स्पोरिंग होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं अर्थात मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लस नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं उनके चारों ओर कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है और यह कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट जो किलर सेल होती है होस्ट की बॉडी में उससे। लेकिन जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार का ये जो वायरुलेंट फैक्टर होता है कैप्सूल वो बैक्टीरिया के चारों ओर नहीं पाया जाता है और इस बैक्टीरिया का जो ये ग्रैप लाइक अरेंजमेंट होता है वो कंटिन्यू सेल डिवीजन के कारण होता है। सेकेंड वन पॉइंट आता है कल्चर। ये बैक्टीरिया एक ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं। प्लस इन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो एक टेम्परेचर रेंज होती है वो 10 to 42 डिग्री सेल्सियस होती है और इन बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए 7.4 to 7.6 pH की ज़रूरत होती है। और इन बैक्टीरिया का जो कल्चर है उनके हम एग्जांपल्स देखें तो ये बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट अगार में गोल्डन येलो पिगमेंटेशन देते हैं। प्लस इसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है वो सर्कुलर, कॉन्वेक्स या फिर ओपेक शेप की होती है। सेकंड वन इनका जो कल्चर है वो ब्लड अगार है। ब्लड अगार में ये बैक्टीरिया बीटा टाइप के हीमोलाइसिस शो करवाता है। मतलब कि जब हम ब्लड अगार में इन बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं तो ये बैक्टीरिया बीटा टाइप ऑफ हीमोलाइसिस शो करवाते हैं और बीटा टाइप ऑफ हीमोलाइसिस में जो आरबीसी होती है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। थर्ड वन है लिक्विड मीडियम एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार में भी ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एंड फोर्थ वन है लैक्टोज फर्मेंटेशन। अब लैक्टोज फर्मेंटेशन जो कल्चर होता है उसमें बैक्टीरियल जो कॉलोनी होती है वो पिंक कलर की हो जाती है। प्लस इनका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है, फिर ये स्मॉल साइज की हो जाती है। थर्ड वन पॉइंट है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो कैटेलिस पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। कैटेलिस बेसिकली एक बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एंजाइम्स होता है जो H2O2 में से H2O प्लस O2 को अलग करता है और जो O2 होते हैं वो एक गैस के रूप में रिलीज होती हैं और ये बैक्टीरिया ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस को हम कल्चर में ग्रो करवाएंगे तो निम्नलिखित जो रिएक्शन है वो हमें दिखेगी, जैसे कि अल्फा बीटा हीमोलाइसिस होगा और न्यूट्रिएंट अगार में अगर हम इसे ग्रो करवाएंगे तो गोल्डन येलो पिगमेंटेशन शो होगा, कोगुलेज प्रोडक्शन होगा, मैनिटोल फर्मेंटेशन होगा, जेलेटिन लिक्विफिकेशन एंड टेलुराइड रिडक्शन होती हैं। फोर्थ वन पॉइंट आता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। अब एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया के चारों ओर
जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होता है जो कि बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर टेक्टोइक एसिड भी होता है प्लस प्रोटीन ए भी होता है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट टू किलर सेल जो कि होस्ट के अंदर होती हैं। जब बैक्टीरिया होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए किलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो तीनों चीज़ होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, टेक्टोइक एसिड, प्रोटीन ए, उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं बैक्टीरिया को। स्टेफाइलोकोकस ओरियस कुछ टॉक्सिन्स को भी रिलीज करता है। सबसे पहले आता है हीमोलाइसिस। तो जो हीमोलाइसिस होता है ये एक टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स है और यह अल्फा, बीटा एंड गामा हीमोलाइसिस करवाता है। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं एंजाइम्स। स्टेफाइलोकोकस ओरियस कोगुलेज, फॉस्फेटेज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम्स रिलीज करता है और यह जो एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया के वायरुलेंस एफिशिएंसी को इंक्रीज करवाते हैं। अब कोगुलेज जो एंजाइम्स होता है वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जिससे कि क्लम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे कि ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता है यह कौन कौन सी डिजीज कोज करवाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूटेनियस इन्फेक्शन। क्यूटेनियस इन्फेक्शन में पेस्ट्यूल्स, बॉइल्स, कर्बंकल्स एंड एप्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। यह एक स्किन से रिलेटेड डिजीज है। सेकेंड वन आता है डीप इन्फेक्शन। डीप इन्फेक्शन में टॉन्सिलाइटिस अर्थात कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द टॉन्सिल्स, फेरिंजाइटिस अर्थात कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन इन द फेरिंग्स और ऑस्टियोमेलाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। ऑस्टियोमेलाइटिस में बोन जो होती है वो डैमेज हो जाती है और एंडोकार्डाइटिस हार्ट की जो मिडल लेयर, हार्ट की जो इनर लेयर है एंडोकार्डाइटिस, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब फोर्थ वन है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, अब जो फूड पॉइजनिंग होता है इसका जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 to 6 आवर होता है। फोर्थ वन है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। फिफ्थ वन है स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज। स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन्स कोज करवाता है। TSS डिजीज कोज करवाता है जिसका मतलब होता है स्टेफाइलोकोकल स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। अब फोर्थ वन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो भी टॉक्सिन्स के जरिए ही कोज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस के लिए जो स्पेसिमेन कलेक्शन होता है वो स्पूटम, ब्लड, यूरिन, CSF या फिर फीकस से ले सकते हैं। और स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद में जो सेकंड वन पॉइंट आता है कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद में असेप्टिक कंडीशन के अंदर फटाफट लेबोरेटरी के अंदर पहुंचाना चाहिए। वहाँ पर इसका डायग्नोसिस होता है डिजीज का। जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं उस स्पेसिमेन का लेबोरेटरी में कल्चर होता है और बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है कल्चर के अंदर और फिर बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपी की जाती है। और माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर बैक्टीरियल मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस की मार्फोलॉजी से रिलेटेड बैक्टीरिया दिखता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये जो डिजीज है कोज हुई है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस द्वारा ही हुई है और उस डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है। और अब इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम पेनिसिलिन, बेंजिल पेनिसिलिन एंड वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में।